मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे ससुर जी मेरी रोज़ लेते हैं। अरे मैं बहुत भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? हैं? किसको शेयर कर रही थी वीडियो? किसको शेयर करने की बात कर रही थी? मैं क्या बताऊँ आपको, मुझसे ना बाबूजी का इतना लंबा नहीं लिया जा रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक तो मेरे पति मर गए, उस पर से बाबूजी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। भाभी क्या हो गया आपको? ये क्या बोली जा रही है आप? ये लंबा लंबा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? आपको सब पता है, आप सब जानते हो। आपने कभी देखा नहीं है क्या कि बाबूजी मेरे साथ क्या करते हैं? मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में खींच के लेके जाते हैं। ओह, तो ये बात है क्या? हाँ, तो आप क्या सोचते थे? मुझे तो लगता था कि आप सेवा पानी के लिए मना कर देती हैं उनको, इस वजह से आपको जबरदस्ती लेके जाते हैं वो। सेवा पानी तो वो कराते हैं, लेकिन किस तरह की सेवा पानी वो कराते हैं वो मुझे पता है। वो मुझे झेलनी पड़ती है। क्या बात होगी? ये आप कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे समझाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा। साफ साफ सुन लो, तुम्हारे पिताजी मेरे साथ वो करते हैं जो मेरे पति करते थे। वो मेरे साथ गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या? बाबूजी तुम्हारे साथ ये सब? ओह, तो अब मुझे समझ आया कि बाबूजी तुम्हें जबरदस्ती क्यों लेके जाते थे। लेकिन भाभी, एक बात बताओ, अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो आप मुझे बोल देती। अरे इतना यंग हूँ मैं, पर बाबूजी के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? उनकी तो उम्र भी होली है। क्या कहा देवर जी आपने? आप भी मेरे लेना चाहते हो? पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है, सबके सब मेरे लेना चाहते हैं। मैं इस घर में हुई क्यों? भाभी देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाबूजी आपकी ले सकते तो मैं भी तो ले ही सकता हूँ ना आपकी। और हाँ, अब टेंशन मत लो, मैं बाबूजी की तरह नहीं लेने वाला। बाबूजी आपकी रफ रफ करके लेते ना, लेकिन मैं बड़े ही प्यार से करूँगा, सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से। और आपको पता है, मैं बाबूजी की तरह घोड़ी भी नहीं बनाऊँगा। मैं तो तुम्हारी टांगे ऊपर करके लूँगा। देखो, मैं ना किसी के साथ कुछ करना नहीं चाहती हूँ, समझे? मैं अपने पति के साथ तो कुछ कर नहीं पाई और पूरा मोहल्ला मेरे पीछे पड़ा है। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अरे भाभी, मैं कोई बाहर का थोड़ा ना हूँ, मैं तो घर का ही हूँ। और वैसे भी घर की बात घर में ही रह जाएगी। देखो, और वैसे भी जब हम मम्मी बाहर से कुछ खरीद के लाती थी ना, तो हम दोनों भाइयों में बांट देती थी, कहती थी आधा आधा कर लो। अरे भाभी, मैं भैया जैसा ही तो हूँ, उनकी जैसी शक्ल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उन्हीं का भाई हूँ। नीचे से ले लो तुम मुझे, भाई की तरह ही समझ लो कुछ टाइम के लिए। ठीक है देवर जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके लिए तो कर लूँगी, लेकिन ससुर जी का कुछ करो। मैं उन्हें नहीं अब ले सकती, मैं उनका नहीं ले सकती अब। अरे भाभी, अब तुम टेंशन मत लो, बाबूजी को मैं संभाल लूँगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देना। और हाँ, बाबूजी के लिए ना मैंने एक बढ़िया सा जुगाड़ कर दिया है। वो देखो, माल लाया हूँ बाबूजी के लिए। अरे सुने ना, ये है बाबूजी के लिए माल। आज से ना यही बाबूजी का पेट भरेगी। इसको कितने भी लंबे दे दो, छोटे दे दो, बड़े दे दो, मोटे दे दो, लंबे दे दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबूजी का आराम से झेल जाएगी। चलो ना भाभी, अब आप मेरे साथ। और सुनो, तुम जाओ बाबूजी के रूम में। ठीक है। देख लिया कितना मस्त माल ला के दिया ना मैंने। ठीक है। तो एक काम करते ना, अंदर चलते रूम में। चलिए अब।